जहां तक संभव था, उसने सीसीटीवी की निगाहों को धोखा दिया, और जहां धोखा देना संभव नहीं था, वो वहां से भी ऐसे निकला जैसे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी अब इस शहर को पता चलना चाहिए कि असैसिन प्राइम इस शहर पर राज करने आ चुका था। डार्क वेब से मिली जानकारी ने उसे पहले ही बता दिया था कि इस सुरक्षा तंत्र में कौन सी कंपनी के सिस्टम लगे थे, और यक्ष की तकनीकी दक्षता, जो अब पूरी तरह डार्कवेल के नियंत्रण में थी, उसने उन सिस्टम्स को उसके लिए एक खुली किताब बना दिया था। डार्कवेल ने सिर्फ यक्ष के शरीर पर कब्जा नहीं किया था, उसने उसकी हर क्षमता, हर कौशल को भी अपना बना लिया था। उसने अपने मेजबान को बहुत सोच समझ कर चुना था, और आज असैसिन प्राइम उस रास्ते पर था जहां से वो इस शहर पर राज करने के अपने मंसूबे की सबसे मजबूत नींव रखने वाला था। आज की रात एक और हत्या नहीं, बल्कि इतिहास बनने वाला था। असैसिन प्राइम उस 6 मंजिला इमारत के बाहर खड़ा था। उसकी निगाहें सीधे 5वीं मंजिल पर टिक गई थी, जहां उसका शिकार बेखबर सो रहा था। कोई और होता तो उस ऊंचाई तक पहुंचने की कल्पना भर से ही पीछे हट जाता, मगर वो कोई और नहीं था। उसने उस सपाट निर्दयी दीवार को देखा और बिना एक पल गवाए चढ़ाई शुरू कर दी। पत्थर की सीधी सतह पर उसकी उंगलियां ऐसे जमती चली गई मानो वो दीवार नहीं, उसका अपना रास्ता हो। हर पकड़ के साथ उसकी त्वचा छिलती गई, उंगलियां खून से भरने लगी, मांसपेशियां जल उठी, लेकिन दर्द उसके लिए सिर्फ एक एहसास था, रुकावट नहीं। वो मौत से खेलता था, और ऐसी छोटी चोटें उसे रोक नहीं सकती थी। उसके लिए गुरुत्वाकर्षण कोई नियम नहीं था, बस एक सुझाव जिसे वो जब चाहे नजरअंदाज कर देता था। धीरे धीरे सधे हुए संतुलन और अटूट एकाग्रता के साथ वो मास्टर बेडरूम की बालकनी तक पहुंच गया। एक क्षण, और फिर वो साया दीवार से अलग होकर अंदर उतर गया। उसकी पिस्टल का साइलेंसर एक बार हल्के से खासा, जैसे धातु की कोई दबे स्वर में चीख हो। ताला चुपचाप टूट गया। अब वो कमरे के भीतर था, जहां उसका शिकार इस आने वाले तूफान से अनजान, गहरी और निश्चिंत नींद में सो रहा था।